मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। आज चलिए हम लोग रीजनिंग के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। रीजनिंग के क्लास में हम लोग आज वॉच के बारे में पढ़ेंगे, घड़ी के बारे में। आपको पता है कि घड़ी से संबंधित एक आध प्रश्न तो रहते ही हैं, लेकिन घड़ी से संबंधित कुछ लिमिटेड प्रश्न हैं, उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जितने भी टाइप्स को मैं बताऊंगा उसके अलावा एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दूंगा, तो उतना को आप कमांड कर लीजिएगा, तो फिर कहीं से कोई दिक्कत आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं आएगी मेरे विचार से। घड़ी जो आपका होता है एक वृत्त की तरह आप समझ सकते हैं उसको। आपको पता है कि एक सर्कल के 4 90 डिग्री होते हैं। इट मीन्स 90 90 90 90, तो टोटल हो गए आपके 360 डिग्री, है ना। और यहाँ पर जो आपका है 12 रहता है, यहाँ पर 6 रहता है, यहाँ 3 रहता है, यहाँ पर 9 रहता है। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 में रेस्ट बता दूंगा। आज 5 प्रमुख टाइप के बताऊंगा, फिर पार्ट 2 में इमेज जो बनते हैं आपके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेक्शन में, उससे संदर्भ में कुछ चर्चा कर दूंगा कि कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। और पार्ट 2 में ही आपका कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बचे जाएंगे जो वॉच से आया करते हैं, उसको उस पर चर्चा कर दिया जाएगा। तो 90 90 4 जब जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स बीच में जो आपका होता है 360 डिग्री होता है वॉच के बीच में। तो प्रश्न का जो नेचर आपका रहता है वॉच से रिलेटेड, सेकेंड की सुई से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, आवर की सुई से बनते हैं, आवर, मिनट, ओके। 2 प्रमुख सुइयां होती हैं जो घूमती हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो घूमती रहती हैं, ठीक है। जब आवर्स की सुई पूरा कंप्लीट सर्कल 12 से 12 पहुंच जाती है तो यह क्या होता है, 12 घंटे को प्रदर्शित करता है। अब मिनट की सुई जब कंप्लीट एक राउंड कर लेती है तो यह 1 घंटे को प्रदर्शित करता है। तो जनरली जो क्वेश्चन रहता है इनके बीच का कोण, मान लीजिए कि 7:30 बजा है, 8:30 बजा है, तो उनके बीच का क्या एंगल होगा उस पर ही आपका मुख्य रूप से क्वेश्चन रहता है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक तो कैलकुलेशन का आपका तरीका होता है कि जैसे 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ जो एंगल आपका बनता है, चूँकि 12 पार्ट है, बीच में मैंने बताया 360 है, तो सारे 30 डिग्री होते हैं, है ना। तो सारे 30 डिग्री होते हैं, तो आप उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, पहला। दूसरा जो है आपके कुछ ट्रिक्स हैं, अगर उसको आप याद कर लेते हैं तो कैलकुलेशन का समय जो है बच जाएगा एग्ज़ाम हॉल में। और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर आप टाइम को सेव करें। तो जो 5 ट्रिक्स है उसको पहले समझ लीजिए। एंगल्स अगर निकालना हो आवर और मिनट हैंड्स के बीच, ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे सीधा सीधा इस ट्रिक को। ट्रिक क्या है, 11 एम फॉर मिनट वाले हैंड 60h/2। तो अगर 720 देता है, 725 देता है, 813 या 815 देता है, कुछ भी, कि 8:20 में कि कितना कोण बनेगा मिनट्स और सेकेंड के, मिनट्स और आवर्स के हैंड के बीच में। तो मिनट जितना भी दिया रहेगा तो यहाँ पर गुना करना है 11 के साथ, और आवर्स जितना दिया रहेगा 60 के साथ, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका जो है आंसर आ जाएगा। जितना डिग्री आएगा वही आंसर होगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए। जैसे 325 बजा है मान लीजिए घड़ी में, तो कितना आपका दोनों
यहाँ 3 होता है, यहाँ पर आवर का सुई होगा, है ना, ये 5 है, यहाँ पर मिनट का सुई होगा, यहाँ का एंगल पूछा गया है। क्लियर? तो यहाँ से आप निकाल लेंगे एंगल जो आपका बनेगा ट्रिक के माध्यम से। 325 है ना, 11 इंटू 25 माइनस 60 इंटू H3 बाई 2, ये जो आपका आएगा 275 180 बाई 2, इसमें माइनस कीजिए तो 95 आएगा, 47.5 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, इससे आ गया। ऐसे जो है आप 5-10 प्रश्न लगातार प्रैक्टिस कर लीजिए, लगातार प्रैक्टिस कर लीजिए इस सूत्र पर। सूत्र को डायरेक्ट केवल रट के कोई लाभ नहीं है, उसके आधार पर प्रैक्टिस कीजिए, सूत्र अपने आप याद आ जाएगा और आपका जो है कन्फर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका केस आता है घड़ी वाले में, विपरीत दिशा। कई बार आपने देखा होगा आवर्स और मिनट्स कि सुई जो है एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में आ जाते हैं, तो कुछ खास टाइम अंतराल 1 घंटे का अंतराल दिया जाता है, जैसे 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच जो है आपकी घड़ी की सुइयां कब आपका एक सिद्ध में विपरीत की ओर एक सिद्ध में आ जाएंगी। तो वो निकालना थोड़ा सा टफ होता है, सिंपल विधि से टाइम टेकिंग है, इसलिए इसके लिए तो ट्रिक का ही यूज कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर जो है आपका ट्रिक है कि अगर टाइमिंग जो दिया हुआ है जैसे 3 से 4 के बीच दिया हुआ है, तो पहले वाले को, कम वाले को देखना है कि वो 6 से कम है कि 6 से अधिक है, कम वाले को देखना है। क्लियर? तो 6 से कम है, तो 6 से कम होगा तो ट्रिक में जो है +6 करना है, और अगर 7 होगा, 6 से अधिक होगा, तो ट्रिक में आपको 6 को माइनस कर देना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसको लेकर के समझिए, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कभी कभी माइनस भी आ जाता है। ठीक है, अगर माइनस भी आता है तो उसको आपको क्या ले लेना है, प्लस से ले लेना है, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ माइनस आए चाहे प्लस आए, हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर से है, यहाँ साइन से हमको मतलब नहीं है, माइनस संभव ही नहीं है, इसलिए प्लस ले लिया जाता है, लेकिन आंसर सही आएगा। जितना भी डिग्री आएगा, माइनस भी आए या प्लस आए, लेना प्लस है। यहाँ पर अगर विपरीत दिशा में कब रहेगी, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर जैसे मैंने लिया है 3 और 4 बजे के बीच, तीन और 4 बजे के बीच कब विपरीत दिशा में रहेगी। क्लियर? 3 बजे है यहाँ पर, तो 6 से कम है, तो यहाँ पर जो है आपका प्लस होगा। ट्रिक को अपनाइए, मिनट एंड आवर्स की सुई, हैंड्स इंग्लिश में बोला जाता है, कब विपरीत। सीधे ट्रिक इसमें लगाइए, इसी में भलाई है। 60/11 गुना समय, समय छोटा वाला लेना है, 3, 6 से आपका छोटा है तो प्लस कर दीजिए। क्लियर? इसको ब्रैकेट में ले लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। गुना 9, इतना आया, ये आंसर नहीं है ना। वास्तव में जो आंसर होगा छोटा वाला के बाद, है ना, यानी कि 3 बजे के बाद कितना मिनट और लगेंगे, 49 मिनट 1/11, 49.1/11 मिनट। इट मीन्स जो आंसर होंगे 3
4 बजने से लगभग 11 मिनट पहले जो है आपका दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं, समझ गए ना। और ऐसे वाले भी आपको 6 से अधिक 6 से कम वाले बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के सारा को सॉल्व करना है। ये जो है आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मिनट्स और एंड मिनट्स के जो आपके हैंड्स होते हैं परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ खास अंतराल 1 घंटे का दे दिया जाएगा कि 1 घंटे में कितने बजे तक जो है आपका 90 डिग्री दोनों सुई बनाएगी। तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पूरे आपका, अगर सिंपल कैलकुलेशन कीजिए तो, इसलिए इसका भी ट्रिक यूज कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। समय अगर 6 से अधिक होगा तो यहाँ +3 करना है, समय 6 से ज़्यादा होगा तो -3 करना है। ट्रिक जो आपका है ये जो है आपका 90 डिग्री वाले केस के लिए है ना, कि 1 घंटे में एक बार आपका मिनट और हैंड्स का सुई जो है 90 डिग्री बनाता है, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनाता है। इसको अच्छा से याद करिएगा, डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम हॉल में आया करते हैं। और ये विपरीत जो आपका जस्ट पहले वाला था उसमें क्या होता है, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, है ना। ये देखिए 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन विपरीत यानी कि 180 डिग्री का केस है तो 11 बार बन रहा है। ये 24 घंटे में 44 तो 24 घंटे में 12, यहाँ पर केवल सेम है। क्लियर? तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 90 डिग्री के लिए क्या आपका यूज करना है, 60/11 इंटू समय +-3। जैसे एग्जाम्पल 7 और 8 बजे के बीच कौन सा वह टाइम होगा जब आवर्स और मिनट्स की सुइयाँ जो हैं 90 डिग्री बनाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा वाला जो है आपका 7 है तो 7 यहाँ पर आपको बैठाना है ना। कितना टाइम आगे जाएगा 7 से, उसको निकालिए। 7 बैठा लीजिए, यहाँ 6 से बड़ा हो गया है, -3 कर लीजिए। गुना है ये 4, डिवाइड कर दीजिए। 9/11। ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 7:21 और लगभग पार करेगा, तब जो है दोनों सुइयां 90 डिग्री बनाएंगे। इसका भी 8-10 एग्जाम्पल लेकर के आपको अच्छे तरीके से फिनिश कर लेना है। इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। 90 डिग्री 1 घंटे में, ये आवर्स से, ये आवर्स से, है ना। 90 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनेंगे मिनट्स और आवर्स के सुई के बीच, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, 1 घंटे में एक बार, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे मिनट्स और आवर वाले सुई, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 12 बार। चलिए अब चौथे और 5वें पार्ट्स को समझते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं। ओवरलैप, कई बार क्या होता है, अपने मिनट्स और आवर्स के सुइयों को देखा होगा, एक दूसरे के ऊपर चले आते हैं, इसे ओवरलैप कहा जाता है। इस स्थिति में किसी खास टाइम का रेंज में, 1 घंटा का जो रेंज दिया जाएगा, कितने बजे आपका ओवरलैप कर सकते हैं वो आपका पूछा जाएगा, तो उससे बना दीजिएगा। ये टाइम जो है लोअर साइड का रहेगा। ओके, 1 घंटे में एक बार ओवरलैप होते हैं, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। क्लियर? इसको भी समझ लीजिए, जो शुरू में समझाया गया था। 360 डिग्री जो है आपका 12 आवर्स में कवर करता है आवर हैंड। ठीक है, पूरा जब राउंड मार लेता है तो 12 घंटा में 360 डिग्री हुआ, तो 1 आवर में कितना होगा, 30 डिग्री। 1 आवर में 60 मिनट में भी 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होगा, ½ डिग्री। उसी तरीके से मिनट हैंड जो है आपका 60 मिनट में 360 डिग्री और 1 मिनट में
60 डिवाइड करेगा इधर तो 6 डिग्री। सेकेंड हैंड जो है आपका 1 मिनट में ही आपका 360 डिग्री घूम जाता है, तो 1 सेकेंड में कितना, 6 डिग्री। क्लियर? यानी कि सेकेंड हैंड का अगर बात किया जाए 1 मिनट में 360 डिग्री कवर कर लेता है, तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री कवर करेगा। क्लियर? समझ गए ना? तो ये सीधा सीधा याद रखिएगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 8 और 9 बजे के बीच में ये कब आपका ओवरलैप करेगा, मिनट्स एंड आवर का सुई। तो ट्रिक से निकालिए कितना देर के बाद हार्ट से चलेगा सुई। टाइम जो है आप 8 डाल दीजिए। ये आंसर नहीं होगा, इसमें ये जोड़ना होगा। ये आपका हुआ 5 टाइप। क्लियर हो गया होगा, आशा है 5 टाइप। इसको जो है अच्छी तरीके से बार बार रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन इससे रहेंगे, थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ है ना। क्षैतिज और आपका ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जब आपका मिरर्स वगैरह रखा हुआ है तो किस तरीके से टाइम चेंज होते हैं, ओरिजिनल में कितना टाइम है और इमेज वाले में कितना टाइम है, उसका भी ट्रिक बता दूंगा, उसके अनुसार आप कर लेंगे। तो ऐसा ही समझ में आ गया होगा। किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन होगा तो फिर से क्लास के दौरान आप पूछ सकते हैं। क्लास के दौरान कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको भी सॉल्व करने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।